वेलकम टू द सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट दोस्तों। और आज हम आपके साथ हैं सिविल इंजीनियर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रैपिड मोशन मीटर के बारे में। लोगों को जानकारी नहीं होती है इसको कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाय रैपिड मोशन मीटर एज पर आईएस कोड 2720 पार्ट 2 1973 के हिसाब से हम पूरा का पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि आईएस कोड के हिसाब से करेंगे। और इस बार लाइव टेस्ट भी है हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम क्लिप दिखा रहे हैं जैसा हमने साइट पर किया हुआ है, उसे आप इत्मीनान से देखो। और उसके बाद हम आपको टेक्निकल डिस्कशन करेंगे एज पर आईएस कोड्स, और फिर वापस से देखना आप। मैं वादा करता हूँ कि इससे अच्छा रैपिड मोशन मीटर के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा जो आपको यहाँ मिलने वाला है। बस आपको देखना है आखिरी तक। चलिए हम बाकी की बातें करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन। और चलिए शुरुआत करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। ये हमारा है साइट का कुछ नज़ारा, और यहाँ पर हम कर रहे थे कोर कटर टेस्ट। कोर कटर से जो सैंपल निकला हुआ है वो वाली चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैंपल है और यहाँ से हम रैपिड मोशन मीटर निकालने वाले हैं। और ये चीज़ है, ये हमारा रैपिड मोशन मीटर है। यहाँ से हमने इसको साफ़ करना है। हमारे क्लिप्स को खोलो, साफ करो, सैंपल्स को कटोरी के अंदर रखो और ग्राम से बैलेंस करना है। 6 ग्राम का बैलेंस आपको दिख रहा है, ये वाला 6 ग्राम का बैलेंस है। ये है जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसके साथ फ्री वाटर की रिएक्शन होती है और प्रेशर वेसल्स में आपको रीडिंग दिखाई देती है। सफाई हो चुकी है और अब हम मिट्टी को वेट कर रहे हैं कि 6 ग्राम के बैलेंस वेट से अब ये ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा कम कर लो। तो इसके कोर्स पार्टिकल हमने हटा दिए हैं और इसके बाद में थोड़ा सा ठीक है भाई। जो वेसल्स है वो साफ़ हो चुका है, प्रेशर वेसल, और इसे साफ़ करके ही रखना होता है हर बार। कैल्शियम कार्बाइड सामने है, ये आपको 6 ग्राम की मिट्टी के लिए ही है। कोई भी मिट्टी आपको 6 ग्राम लेनी होती है। प्रोसीजर आपके साथ है, मैं आसानी से बता रहे हैं। हमने ये मिट्टी डाली और कैल्शियम कार्बाइड को ओपन करो। एक्चुअली सेंसिटिव होता है, एनवायरनमेंट की मॉइस्चर बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और जल्दी से डाल करके तुरंत बंद कर देते हैं ना। इसका ध्यान रखना होता है। और आइस कोर्स में भी इसके बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। और तुरंत इसको सील किया, थोड़ा पकड़ो ताकि ये मॉइस्चर लीक ना हो, प्रेशर बिल्कुल भी बिना हिलाए डुलाए। और इसके बाद में अब इसको शेक करना है। सेक करना है, कितना सेक करना है जनरली कहते हैं 2 मिनट तक कर लेना चाहिए। 2-3 मिनट में हमारे प्रोसीजर हो जाते हैं। हर बार स्टील बॉल्स डालते हैं। स्टील बॉल 3 होती हैं, 4 होती हैं स्टील बॉल, 3 होती है 12 mm की, एक होती है 20 mm की, 12.5 mm की, एक होती है 20 mm की। और शेक करने के बाद में हमने इनसे रीडिंग देखी है कि कितना आ चुका है, कितना। ये सारी चीज़ें आइस कोड्स बहुत अच्छे से मैं प्रेफर करता है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन पार्ट कर रहा है यहाँ के जनाब। और हम एक साइट विज़िट की हुई थी, वहाँ पे हम लोग टेस्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। और वहाँ से ये हमारा रैपिड मोशन मीटर की रीडिंग्स दिखाओ भाई। ठीक है, ये रैपिड मोशन की मीटर की रीडिंग्स हैं। ये हमारा 5% रैपिड मोशन मीटर आ गया और इसकी रीडिंग्स हैं। क्या हम ऐसे के ऐसे यूज़ कर लेते हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप आईएस कोर्स को रेफ़र करते हैं। चलिए चलते हैं। आईएस कोड 2720 पार्ट 2 1973 के हिसाब से एपरेटस आप देख रहे हैं। ये हमारा बैलेंस है और ये हमारा वेसल्स है और ये हमारा 3D और रियल व्यू है। और चलिए शुरुआत तो हो चुकी है। अब मैं प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से क्या होता है। तो हम नेक्स्ट है, चलिए, कि ये आइस कोर्स बोलता क्या है। आइस कोर्स में 2720 पार्ट 2 की हिसाब से हम सारा कुछ बताने वाले हैं। ये हमारा 2720 पार्ट 2 है। हमारा इसका 25 वाला क्लूज में स्कोप दिया हुआ है रैपिड मोशन मीटर का।
जहाँ पे कहते हैं कि गैस प्रेशर डेवलप करती है और वो रिएक्शन करती है कैल्शियम कार्बाइड और फ्री वाटर के साथ में, फॉर्म अ कैलिब्रेटेड स्केल ऑफ प्रेशर गेज एंड परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द टोटल वेट mass of the soil is obtained and soil is converted into the water content on dry mass of soil. क्या हम कह रहे हैं, ये जो रैपिड मोशन मीटर की रीडिंग आती है वो बेट मास ऑफ सॉइल के हिसाब से आती है। ड्राई मास ऑफ सॉइल के हिसाब से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना होता है। जनरली कोई करता नहीं है बट करना चाहिए। इट्स ये भाई आईएएस कोर्स रेफर करना एज ए इंजीनियर आपका काम है। एपरेटस आपको मेटालिक प्रेशर वेसल जो आप देख रहे थे, फिगर नंबर 3 वही है। काउंटर पोज बैलेंस वो 6 ग्राम के लिए। स्कूप वो जिससे कैल्शियम कार्बाइड निकालते हैं, तो एक स्कूप होती है। 1 पोर्टल फॉर एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट ही कैल्शियम कार्बाइड है। और 1 क्लीनर ब्रश वो आपने देखा। और स्टील बॉल है, इसमें 3 स्टील बॉल चाहिए 12.5 mm डाया की, और 1 स्टील बॉल चाहिए 25 mm डाया की। ऐसी 4 स्टील बॉल्स आपको एपरेट मिलेंगी बॉक्स में। और इसके बाद सॉइल स्पेसिफिकेशन के लिए 27(1) में कह रहा है कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। कोर्स पाउडर जो है मे बी ग्राउंड और पर्पलाइज जो भी है। कोहेसिव एंड प्लास्टिक सॉइल ऑफ मटेरियल आर टेस्टेड विद एडिशन ऑफ स्टील बॉल। जो कोहेसिव पार्टिकल है या प्लास्टिक सॉइल है उसमें तो स्टील बॉल ऐड करते हैं और नॉर्मली नहीं करते हैं। इसमें है दोनों तरीके के टेस्ट हैं, और टेस्ट सैंपल रिक्वायर्ड है कितना, 6 ग्राम का। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले क्या है, सेटअप द बैलेंस आप सेटअप करो और यू कैम्प पे लगाओ उसे, और चेक द बॉडी एंड क्लीन, चेक द कफ एंड बॉडी आर क्लीन। बॉडी और क्लीन है नहीं है तो ब्रश से क्लीन कर लो। होल्ड द बॉडी हॉरिजॉन्टल होल्ड करो उसे, मतलब हॉरिजॉन्टली लो उसे। जेंटली डिपोजिट 1 लेयर ऑफ स्कूप फुल ऑफ एब्जॉर्बेंट। एक स्कूप 1 लेयर स्कूप आप कैल्शियम कार्बाइड की उसके अंदर डालना है हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद चैम्बर को लेट डाउन विदाउट डिस्टर्बिंग द एब्जॉर्बेंट चार्जेस। उसको परेशान नहीं करना है क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है नहीं तो। ट्रांसफर द बेड सॉइल आउट ऑफ आवर सॉइल बेड आउट ऑफ अबव फ्रॉम द पेन एंड द कप, और फिर आप पेन में निकालो। होल्डिंग कप एंड चैम्बर अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल, ब्रिंग देम टुगेदर, मतलब उसको किनारे से हॉरिजॉन्टली रखो और उसको वापस रखो और यू कैम्प से कस दो, और उसके बाद टाइट कर दो उसे। देखो इफ़ द सैंपल नोट कहता है कि सैंपल यदि बल्कि है और तो ये जो प्रोसीजर है वो रिवर्स कर लो आपने। देखो प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टली रखो और उसके अंदर एब्जॉर्बेंट डाल दो, और मतलब यदि प्लास्टिक सॉइल है तो पहले एब्जॉर्बेंट वेसल में डाल दो, और फिर जो सॉइल है उसको कप में रखो। कप में जगह रहती है रखने के लिए, और इसी के अंदर बॉल्स डाल के और वापस कर दो। यदि कोश बल्कि सॉइल है, यदि वजन है उसके अंदर, तो रिवर्स करो। पहले वेसल्स में वो चीज़ डाल दो और उसके बाद में आप कप में एब्जॉर्बेंट डालो और स्टील बॉल्स डाल के फिर करो। इन केस ऑफ क्ले सॉइल और प्लास्टिक चिपचिपी सॉइल हो, पेस्टी या क्ले, तो फिर प्लेस द 3 स्मॉल बॉल्स। इसमें इन केस में 3 स्मॉल बॉल्स को डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नहीं करता है। एंड लार्ज वन इन द बॉडी एंड विद द एब्जॉर्ब। ये प्रोसीजर है कि मैं बॉल्स कब डालना है। बॉल क्ले और पेस्टी सॉइल यदि सैंपल है तो डालना ही डालना है, लेकिन यदि कोशी है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और हम जो सजेस्ट करते हैं कि जनरली सब डाल ही देते हैं, हटाते नहीं हैं क्योंकि जल्दी रीडिंग आ जाती है। अब कितना करना होता है तो उसका प्रोसीजर, लोग कहते हैं 2 मिनट करो, सेक करो, लेकिन सेक करने का तरीका क्या है वो आईएएस कोर्स ही बताएगा। ये स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। विद गेज डाउनवर्ड किया। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें स्टील बॉल्स यूज़ नहीं किए। सेक द मोशन मीटर अप एंड डाउन। गेज डाउन नीचे कर दिया, जो डायल गेज है वो नीचे कर दिया, और अप एंड डाउन सेक किया 5 सेकेंड तक। देन क्विकली टर्न इट सो, और क्विकली उसे सीधा कर दो। और जैसे ही आप सीधा करोगे तो वैसे ही वो मोशन मीटर की रीडिंग है वो टर्न करने लगेगी। फॉल इनटू द कप एंड टर्न इट सो दैट द गेज इज अपवर्ड। गेज अपवर्ड होगा
and give a cup of a body of motion meter to ensure that all content fall into the cup. और थोड़ा सा इसको इतना ऊपर करो कि सारा का सारा कंटेंट कप में आ जाए. होल्ड द रैपिड मोशन मीटर, थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड करके रखो और उसके बाद में 5 सेकंड के लिए दोबारा से सेक करो. देन टर्न इट विद द गेज डाउनवर्ड एंड अप एंड टैप, अपवर्ड एंड टैप. अपवर्ड करो और पकड़ के रखो और होल्ड फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक रखो. रिपीट दिस 3 बार ऐसे ही करो. Once more invert the rapid motion meter, shake up and down to cool gauge. Turn rapid motion meter with the gauge upward and dial horizontal height to chest height. और अप एंड डाउन चेस्ट हाइट तक उसे करना है ताकि वो जितना भी है तो रीडिंग दे सके. देन नीड कम टू द रेस्ट. जब जैसे ही आपकी रीडिंग है, नीडल है, वो रेस्ट पे आ जाए तो आप रीडिंग नोट डाउन कर लीजिए. The reading of the meter are the percentage of water on the weight mass basis. weight mass basis के ऊपर है, उसे dry mass basis में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप डिस्कस कर लें. अब देखना, जहाँ पे आपकी क्लेई सॉइल थी, मतलब कोर्सी सॉइल थी, वहाँ तो आपने वेसल्स नहीं डाले, वो स्टील बॉल्स नहीं डाली. अब लेकिन स्टील बॉल्स डालनी पड़ेंगी. तो जहाँ पे आपको when steel balls are used in place of 3 small balls, place the 3 small balls in the cup along with the soil and the large one in the body along the absorbent seal into the usually. मतलब अपन क्या करते हैं, कफ के अंदर 3 वो जो वेसल्स जो बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स, वो रखो कफ के अंदर along with soil भी डाल दो, लार्ज वन इन बॉडी along with the absorbent डाल दो, सील अप द यूनिट को सील कर दो, होल्ड द रैपिड. क्योंकि स्टील बॉल्स का यूज़ हम करते हैं क्लेई सॉइल के लिए, तो फिर कप में रख लो, नहीं तो वो वहाँ पे चिपचिपी हो जाती है, तो फिर वो गैस नहीं चिपकती, वहाँ पे एक होल होता है. ठीक है, तो इसलिए कप में रख के करना है. होल्ड द रैपिड मोशन मीटर वर्टिकली शो दैट द मटेरियल द कप फॉल इनटू द बॉडी. नाउ होल्डिंग द यूनिट हॉरिजॉन्टल रोटेट इन 10 सेकेंड. अब यूनिट को हॉरिजॉन्टल का मीटर फॉल इनटू द कप. होल्ड द रैपिड मोशन मीटर वर्टिकली शो द मटेरियल ऑफ द कप फॉल इनटू द बॉडी. वर्टिकली कर लो तो वो बॉडी के अंदर आ जाए, और उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करो 10 सेकेंड सो दैट द बॉल आर राउंड इनसाइड द सर्कमटेंसेस ऑफ बॉडी. और जो बॉल्स हैं वो राउंड होती रहें. रेस्ट ऑफ द 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए रेस्ट करो. रिपीट द रोटेशन रेस्ट साइकिल अंटिल द गेज रीडिंग इज कांस्टेंट. जब तक गेज रीडिंग कांस्टेंट नहीं होती जब तक करना है. यूजुअली मानते हैं कि 4 से 8 मिनट में रीडिंग आ जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि 4 से 5 मिनट करना चाहिए. नोट डाउन द रीडिंग यूजुअली. ये चीज़ है कि भाई जहाँ पे क्लेई सॉइल है वहाँ पर तो उसके अंदर एकदम से कप के अंदर ही सारा कुछ करना है. और कैलकुलेशन पार्ट में क्या रहता है, क्योंकि जैसा कि बोला गया है कि ये वेट मास बेसिस पे रीडिंग देता है, तो ड्राई मास बेसिस पे करना है. m/100 - m/100. The absorbent is highly susceptible to absorb the motion and should not to expose the atmosphere. The result of absorbent suffer deteriorates and it will be give the result on a lower side. Replace the lead absorbent, तुरंत बदल दो यदि वो मोशन पकड़ रहा है तो. अच्छा, कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेके आए हुए हैं. फॉर एग्जांपल, रैपिड मोशन मीटर की रीडिंग 10 है और लीस्ट काउंट 0.5% है, तो वाटर कंटेंट 5% हो गया. वो वेट मास बेसिस पे. ड्राई मास बेसिस पे कैसे निकालोगे? 5/100 - 5 × 100, 5.26. तो ड्राई मास बेसिस पे 5.26% उसका वेट आएगा. तो ये आपको कैलकुलेशन पार्ट में देखना है. रैपिड मोशन मीटर, वी होप कि आपने सारी चीज़ समझ ली हैं. अब हम एक बार और आपको वो जो वीडियो क्लिप्स हैं वो हम वापस से साइट की दिखा रहे हैं ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सको. और हम आशा करते हैं कि आप इसे देख रहे होंगे, और ज़रूर देखिए आखिरी तक, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. चलिए, ये देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं. ये देखना, ये क्लीनिंग चल रही है. ठीक है, जब वेसल्स में और पहले से कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ था, वो उसमें से वो चिपक जाता है, उसके होल्स ब्लॉक कर देता है. ऐसा नहीं करना है, पहले से साफ़ करके रखना है ऐसे. और आपने सॉइल सैंपल ली. हमारे यहाँ पे ये थोड़ी सी बल्की सॉइल है, कोर्स सॉइल है. ये प्लास्टिक या क्लेई सॉइल या पेस्टी सॉइल नहीं है. तो यहाँ पे हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि जो आपको स्टील की बॉल्स हैं वो अब अंदर ही डाल रहे हैं, और मिट्टी भी अंदर ही डाल रहे हैं, और जो हमारा मोशन वो है कैल्शियम कार्बाइड है वो भी अंदर ही डाल रहे हैं, और सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं. ठीक है, और मोस्टली बहुत जल्दी रीडिंग आ जाती है.
और नॉर्मली इस ट्रायल के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि रीडिंग्स ना एक आध मिनट में आ जाती है, तो 60 to 120 सेकेंड्स आप उसको रोटेट करो, और आपका यदि एब्जॉर्बेंट जो है कैल्शियम कार्बाइड यदि अच्छी क्वालिटी का है तो रीडिंग्स बहुत जल्दी देगा। बस आपको थोड़ा सा ये आपको 6 ग्राम आपको मेज़र करना है, और क्योंकि 6 ग्राम बहुत छोटा सा सॉइल सैंपल होता है, और आपको वहाँ से साइड से लेना है, तुरंत आपकी रीडिंग्स आती हैं और आपको देख रहे हैं कि ये 6 ग्राम हुआ, ये हमने इसके अंदर डाला। हमने स्टील की बॉल्स ऑलरेडी डाल दी थी, और हम कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हैं स्कूप से, और फुल 1 कप स्कूप से हमने इसमें डाल दिया और उसको तुरंत एयर टाइट कर दिया। और इसके ये अब बात रह गई है सिर्फ शेक करने की। तो मोस्टली मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, ज़रूर हम उसका जवाब देंगे आपके लिए। और शेकिंग चल रही है, लगभग 1 मिनट तक शेकिंग करनी है, 1 से 2 मिनट के बीच में करनी है, और अल्टीमेटली रीडिंग्स आ जाएंगी। और एक हद तक शेकिंग के बाद में ये जनाब आपकी टेस्टिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, बड़े जल्दी में लग रहे हैं ये एक्चुअली। चलिए, और बट हाँ रीडिंग्स वगैरह वो नोट डाउन कर रहे हैं इंजीनियर साहब। और ये हमारे ये अब वक्त है, 2 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो अब हम आपको दिखा दें कि ये रीडिंग्स कितनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5% मॉइस्चर कंटेंट आया हुआ है, और फॉर एग्जांपल जो हमने आपको दिखाया हुआ था वैसा ही है। आई होप आपने चीज़ें एंजॉय की होंगी, आई होप चीज़ें आपने एंजॉय होंगी। जो समझ नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे अच्छे हम हाई स्कोर के हिसाब से जो डिस्कशन करते हैं वो लाजवाब होता है। थैंक यू, गुड नाइट।